हैं शुभ विचार, और आज के इस शुभ विचार में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण की बातों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, कुछ वर्षों पहले तक ये ऐसा नहीं था और न ही हमेशा ऐसा रहेगा। सभी मनुष्यों का निर्माण उनके अपने विश्वास द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति जिस मान्यता पर भरोसा करता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत नहीं है, न कि अपना लक्ष्य। व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है और जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। अब इसे ठीक ठीक समझ लेना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन से ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल हो जाना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है, मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की ही बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाइए। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ कर जंगल चले जाएं और बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट से बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपको बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम
और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाएं और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। अब इसे हम ठीक ठीक कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं। एक युवक था जिसका नाम आदित्य था, जो अपने जीवन में विभिन्न संघर्षों का सामना कर रहा था। उसका मन हमेशा चिंतित रहता था और वह महसूस करता था कि कुछ अधूरा है। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने मन की शांति के लिए कुछ करना चाहता है। एक दिन आदित्य ने एक साधु से मिला। साधु ने उसकी चिंताओं को सुना और उसे आत्मा की महत्वपूर्णता के बारे में बताया। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हें अपने मन की शांति के लिए आत्मा की खोज में निकलना चाहिए। आदित्य ने निर्णय लिया कि वह आत्मा की यात्रा पर निकलेगा। उसने साधु से मार्गदर्शन मांगा और साधु ने कहा, आत्मा की खोज में मदद करने का संकल्प लिया। आदित्य ने आत्मा की यात्रा में अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उसने ध्यान और आत्मा के साथ संयोजन का अभ्यास किया और धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत किया। आदित्य ने महसूस किया कि जब उसने अपने मन को शांत किया तो उसे जीवन में नई ऊर्जा मिली। उसकी चिंताएं खत्म हो गई। उसने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। आदित्य ने सच्चे सुख का अनुभव किया जो उसे अंदर से आया। उसकी आत्मा ने उसे एक नए आदर्शों और मूल्यों की ओर प्रवृत्त किया और उसने जीवन को नए आयामों से जीने का निर्णय किया। आदित्य ने अपने आत्मा की शांति का अनुभव करने के बाद उसने अपनी जिंदगी को दूसरों के साथ साझा करने का और सेवा करने का निर्णय लिया। वह जागरूकता फैलाने, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगा। आदित्य की आत्मा ने उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पहचान करवाई और उसने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दिया। उसकी आत्मा ने उसे वास्तविक सुख की मिली जो कि उसके मन की शांति से उत्पन्न हुआ था। आदित्य की इस आत्मिक यात्रा ने हमें यह सिखाया कि मन की शांति का सच्चा स्रोत आत्मा है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और आत्मा के साथ मेल जोल में रहते हैं तो हम असली सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यह यात्रा हमें यह भी दिखाती है कि सच्चे सुख का अनुभव हमें स्वयं के परिस्थितियों के बहुत अलावा भी